अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस क्लास में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे जिनको हम उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा वो ऐसे जुमलों के लिए होगा जैसे कि मुझे झूठी तसल्ली नहीं दो, हमें किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए, आपने मुझे झूठी तसल्ली क्यों दी। ऐसे जुमले हम अक्सर उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। अब इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इसके लिए एक मखसूस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो आइए पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखें, गिव फॉल्स कंफर्ट। गिव फॉल्स कंफर्ट इस्तेमाल होता है झूठी तसल्ली देना। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा देखें, मुझे झूठी तसल्ली नहीं दो, इसके लिए क्या होगा, डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट। डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट। इसी तरह से देखें, हमें किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए, हमें किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए। तो क्या होगा, वी शुड नॉट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। वी शुड नॉट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। आपने मुझे झूठी तसल्ली क्यों दी, आपने मुझे झूठी तसल्ली क्यों दी। वाई डिड यू गिव मी फॉल्स कंफर्ट। वाई डिड यू गिव मी फॉल्स कंफर्ट। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो हम उर्दू जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जुमले कैसे होते हैं देखें। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं कि हैरानगी की बात यह है कि आजकल वो कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हैरानगी की बात यह है कि कल उसने मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा। हैरानगी की बात यह है कि उसने अपने वालिद के सामने झूठ बोला। तो ये हैरानगी की बात है, हैरानगी की बात है। देखिए बार बार इस्तेमाल हुआ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ लेते हैं, देख लिए। अब देखें, द सरप्राइज थिंग इज दैट, ये इस्तेमाल होता है हैरानगी की बात ये है कहने के लिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट के बाद सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हैरानगी की बात यह है कि आजकल वो कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो क्या होगा, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज टीचिंग इंग्लिश इन कॉलेज नाउअडेज। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज टीचिंग इंग्लिश इन कॉलेज नाउअडेज। हैरानगी की बात यह है कि कल उसने मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा। हैरानगी की बात यह है कि कल उसने मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट he did not ask me about you yesterday. The surprising thing is that he did not ask me about you yesterday. हैरानगी की बात यह है कि उसने अपने वालिद के सामने झूठ बोला। हैरानगी की बात यह है कि उसने अपने वालिद के सामने झूठ बोला। The surprising thing is that he told a lie in front of his father. The surprising thing is that he told a lie in front of his father. तो यह था हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखें उर्दू के किन जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि जिस तरह से आप बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप गाते हो मुझे अच्छा लगता है। यहां पे देखें ना, जिस तरह से मतलब इसमें अंदाज की बात की गई है। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपके बात करने की अंदाज मुझे अच्छा लगता है। तो इस ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो ये है, देखें, लाइक द वे, जिस तरह से, लाइक द वे जिस तरह से या अंदाज के सेंस में इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लाइक द वे, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मतलब ये पहला वाला सब्जेक्ट वो है जो लाइक करता है, और दूसरा सब्जेक्ट वो जो है वो अमल करने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आप बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके बोलने का अंदाज मुझे पसंद है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या होगा, आई लाइक द वे यू टॉक। आई लाइक द वे यू टॉक। जिस तरह से आप पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। इसी तरह से देखें, जिस तरह से आप गाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप गाते हो मुझे अच्छा लगता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आपके गाने का अंदाज मुझे पसंद है भी कह सकते हैं। इसका क्या होगा देखें, आई लाइक द वे यू सिंग।
आई लाइक द वे यू सिंग। तो ये था हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो के बोलने में आसानी हो। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।